बार जरा मेघालय में इस वक्त क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर चलते हैं। गोनिका अरोड़ा इस वक्त शिलांग में मौजूद है। गोनिका, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जो नॉर्थ ईस्ट अलायंस है उसके हेड भी हैं, उनकी कॉनराड सांगमा के साथ मुलाकात। ये दोनों पार्टियां सरकार में साथ में थी, लेकिन इलेक्शन दोनों ने अलग अलग लड़ा। लेकिन चुनावों वोटों की गिनती से ऐन पहले दोनों की मुलाकात को ये मानकर देखा जा रहा है कि अगर हंग असेंबली होती है तो फिर से दोनों पार्टी साथ आ जाएंगी। बिल्कुल सौरभ, हंग असेंबली की सबसे ज्यादा जो इस वक्त संभावना है वो लग रही है, क्योंकि टीएमसी इस बार रोल में आ गई है। टीएमसी जो 2018 में कहीं तक दिखाई भी नहीं दे रही थी मेघालय में, लेकिन इस बार टीएमसी अब 12 उन कांग्रेस के 12 वो विधायक उसमें शामिल हुए हैं जो जिसके बल पर कांग्रेस 21 सीटों पर पहुंची थी। लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर कमजोर होती दिख रही है। वहीं एनपीपी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में है और एनपीपी इसीलिए चाह रही है कि फिर चाहे गठबंधन के साथ ही सरकार बन जाए, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, यूडीपी, पीडीएफ, तो 3-4 ग्रुप्स को उन्होंने के साथ अलायंस करके यहां पर सत्ता में आई थी एनपीपी। और इसीलिए एनपीपी इस बार चाहे चुनाव अलग लड़ी है। दरअसल यहां पर मुख्य तौर पर जो माइनॉरिटी जो मुख्य तौर पर वोटिंग परसेंटेज रहता है वो क्रिश्चियंस का ज्यादा रहता है। 75% यहां पर क्रिश्चियन वोट है और माइनॉरिटी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की इमेज यहां पर कुछ इतनी खास नहीं है और इसीलिए एनपीपी अलग चुनाव लड़ी। वो टैग नहीं चाहती थी कि बीजेपी के साथ ही वो चुनाव जीत सकती है, इसीलिए एनपीपी अलग लड़ी। लेकिन जब पोस्ट अलायंस होता है तो जाहिर तौर पर सभी ऐसे फैक्टर्स को देखकर रखा जाता है, क्योंकि हर किसी को यहां पर सरकार बनानी ही है और इसीलिए वो चाहते हैं कि यहां पर चाहे ऐसी अगर सिचुएशन आती है जिसमें अगर टीएमसी भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें ले जाती है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं यहां पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी शायद टीएमसी एक ऐसी पार्टी की बात कर रही है जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ फोड़ करके रख दिया। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए थे उसके सारे मतलब कम से कम 12 विधायकों को टीएमसी ने अपने पाले में खींचकर यह बता दिया कि कांग्रेस का वजूद वो मेघालय में कैसे खत्म कर रही है। मेघालय एक ऐसा राज्य जिसे मेघों का आलय यानी जहां को बादलों का घर कहा जाता है, वहां की अपनी रीजनल चुनौतियां भी है। वहां पर कोई ये सोच नहीं सकता कि पीने के पानी का संकट भी एक ऐसे प्रदेश में होगा जहां पर इतनी बारिश होती है। लेकिन इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे कि रीजनल मुद्दे क्या क्या रहे। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ नागालैंड से जुड़ गए हैं। नागालैंड बड़ा ही दिलचस्प जी। मनीष भी अगरतला में इस वक्त मौजूद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।